बच्चों क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम वैद्युत विभव के चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। खाली क्वेश्चन देखने में भाई बड़े हैं। आप लोग कहते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए देख के डर लगता है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में देखने में बड़ा होता है, इसको सॉल्व करने में अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.010⁻⁻10 मीटर है। देखो बात समझो, दो प्रोटॉन बोला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 31। ठीक है, दो प्रोटॉन बोला है तो मान लेते हैं एक प्रोटॉन हमारा यहाँ पर है। अब बताओ प्रोटॉन पे कौन चार्ज, प्लस, और दो प्रोटॉन बोला है। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस मुझे दिया है, आराम से देख चलिए, 1.010⁻10 मीटर। ठीक, आगे क्या लिखा है, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। मतलब इन दोनों चार्ज को, अगर देखो दोनों प्लस में है यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, एक पे बल इधर लग रहा होगा तो दूसरे पे बल प्रतिकर्षण, क्योंकि विपरीत समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कह रहा है उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब दूर जाएंगे तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा पूछिए। अब बात समझिए, दूरी दोनों के लिए सेम है और दोनों प्रोटॉन है ना, दोनों प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, वही 1.6×10⁻19। ठीक है ना, दोनों प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी प्रोटॉन पे, हाँ सही भाई, प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होगा, दूसरे पर भी इतना होगा। अब देखो जब प्रोटॉन पे चार्ज समान है, आवेश समान रहेगा और दूरी भी समान है, तो जितनी ऊर्जा इस वाले प्रोटॉन की होगी उतनी ही इसकी भी होगी। तो बोला है प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो समझो, अभी जब रुका है तो दोनों की जो ऊर्जा है उसे बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। जब दोनों रुका है तो उनके पास कौन सी ऊर्जा है भाई, तब उनके पास है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। जब आप इसको छोड़ दोगे, दूर भगेगा, दूर जाएगा तो दोनों प्रोटॉनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन दोनों प्रोटॉन है, दोनों को छोड़ना है, तो यानी कि दो, मतलब गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन किसकी, दो प्रोटॉन की। दो प्रोटॉन की क्या, गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। अब समझो, यहाँ पर एक की गतिज ऊर्जा को हम के लिखते हैं, तो दो है तो दो से गुणा करेंगे, दो के हो जाएगा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, U बराबर, U पढ़ा होगा U। देखो यहाँ से अगर हम 2 के बराबर लिखें, देखो U हम उसको उधर लिखते हैं भाई, क्योंकि के मुझे निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, देखो इसके U का 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या, R²। सॉरी R² नहीं, R होता है बस। मुझे के निकालना है, इधर दो रहने दो, इस पूरे की वैल्यू 9×10⁹ ठीक है ना। Q1 यानी पहले पे चार्ज, देखो पहले पे कितना है, 1.6×10⁻19। सब कुछ क्लियर है भाई ना, आवाज़ वगैरह। यहाँ पर देखो Q2 कितना है, 10⁻19। ठीक है, और बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी कितना दी है, 1.0, दशमलव के बाद 0 छोड़ सकते हो, 10⁻⁻ कितना, -10। अब देखो एक 2 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से के बराबर, इसको 9 ऐसे रहने दो, 16 में 256, 2.56, और एक 2 यहाँ से नीचे गया है। देखो एक का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, और एक घात ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 9 10, देखो 10 की घात, ए वाली +9 है। ठीक है, ये माइनस वाला ऊपर गया तो मतलब +10 हो गया, तो +10 और 9 कितना होगा, +19, और एक घात कितने लिखी है, 10 की घात -19 लिखा था, और दूसरा फिर भी लिखा है 10 की घात -19। ठीक है ना, तो 1 19 1 19 खत्म हो गया। यहाँ 2 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 1 के 2, 2 2 9 4, 2 8 16, मतलब 1.28। इसका आप गुणा कर दो, बस आपके आंसर आ जाएगा। देखो 9 से गुणा कर, 9 8 72 के 2, 7 बचा, और 9 दूनी 18 और 7, 18 2 20, 5 25, 2 बचेगा, और 9 1 के 9, 2 11, दशमलव कहाँ लगेगा भाई, 2 अंक पे। यहाँ घात देखो 19 बचा है, केवल क्या बचा है, -19। इसको एक अंक आगे लिख सकते हैं हम लगा के, तो 1.152, दशमलव एक अंक इधर आएगा, मतलब एक प्लस हो जाएगा, तो 19 में से एक कटेगा तो -18।
ठीक है, इतना जूल ऊर्जा आएगी। ठीक है, हाँ भाई आपका आंसर यहाँ पर 2 छोड़ दिया गया है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब दोबारा फिर भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बोला यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे प्रोटॉन को स्थिर किया जाए, क्या कह रहा है, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे प्रोटॉन को मतलब दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी इस बार मुझे एक को रोक लेना है, एक को मुझे रोक लेना है, तो यानी जितनी ऊर्जा होगी दूसरे ही प्रोटॉन को मिलेगी। पहले आप इसको नोट करिए, अब इसको मतलब इसके आगे वाला अगला भाग जो कह रहा है उसको लगा देते हैं। नोट कर लिए भाई, रफ कर दिया जाए। हाँ तो देखो इसको नोट कर दूँ, ठीक है। इस बार मुझे कह रहा है कि इस प्रोटॉन को मतलब एक प्रोटॉन को स्थिर रखना है, यानी यहाँ पर दोनों की गति ऊर्जा नहीं, केवल एक गति करेगा। कौन सा, केवल इस बार एक प्रोटॉन को गति में लाना है, एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा होगी, यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो टोटल किसी एक ही प्रोटॉन को मिलेगी, दूसरा हमारा क्या रहेगा, रुका रहेगा। तो देखो समझो कैसे करेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे, इसका यू होता है और एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा के मुझे निकालना है भाई। तो यू का फार्मूला क्या, 1/4 पाई, इसको आगे पीछे लिख दिए भाई। ठीक है, क्यू को इधर लिखे हैं, इसका फार्मूला लगा रहे हैं, और Q1 Q2/r²। देखो जो पिछली बार आया था उसमें यहाँ पर 2 था तो 2 से भाग हुआ था, आप डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, 2 से भाग नहीं होगा यानी कि उसका डबल आएगा। क्या आएगा, उसका डबल। ठीक है, करना हो तो कर लीजिए। इस पूरे देखो इसकी पूरे की वैल्यू 9 10 की घात 9, Q1 पहले का 4 10 की घात -19 है ये वाला, दूसरा भी वही है 10 की घात -19, और भाई डिस्टेंस दी है मुझे 1.0, तो 1 को 1 लिखो, 10 की घात -10। बस इसको सॉल्व करोगे, देखो 16 16 में 256 का 9 में गुणा कर दोगे तो 9 × 256 2.6 हो जाएगा, और घात देखो 19 सॉरी देखो माइनस वाला 10 ऊपर जाएगा प्लस 10, 19 10 19 हो गया, मतलब 10 9 19 हो गया, इधर -19 लिखा है, इधर 10 की घात -19, 1 19 1 19 खत्म हो गया। इसको आप 9 से गुणा करोगे तो 9 6 54 के 4 गुणा कर लीजिएगा, 54 4 5 सेगा ना, और 9 5 45, और 5 कितना हो गया 50, 0 5 9 दूनी 18 5 23, दशमलव कहाँ लगेगा भाई, 2 अंक पे यहाँ लगा दें, और गुणे में देखो 10 की घात -19, दशमलव 1 अंक आगे लाओगे भाई तो बचेगा 2.3। आपकी बुक में 0.4 छोड़ दिया गया है, ठीक है इधर वाला, तो इसको 1 अंक इधर लाएं, मतलब 1 प्लस हो जाएगा, तो 19 से 1 कम होगा 18, इसकी मात्रक होगी, इसकी नहीं इसका मात्रक होगा क्या, जूल। ठीक है, हाँ भाई नोट करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31 हमारा खत्म हो गया। देखो आसान था ना, बस देखने में खाली बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लो, या वीडियो रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपनी मर्जी से, जैसी आपकी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक है, हाँ भाई नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। गर्मी हो रही, गर्मी। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, यहाँ पर इतनी गर्मी लगती है ना तो पंखा चला नहीं सकते, क्योंकि अगर चला देंगे तो आवाज़ पंखे की आएगी मेरी, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी, आपको पंखे की सुनाई देगी। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है, 32। देखते चलो, लिखा है +Q + 2Q + 4Q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। देखो भाई एक समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी सब भुजा क्या हो, समान हो। इस त्रिभुज की मान लीजिए त्रिभुज हमारा है PQR मान ले या ABC मान ले, ABC मान लेते हैं, ABC कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अपना नाम मान लो, उनका नाम मान लो। ठीक है, उनका देखो यहाँ पर पहला वाला कितना है, उनका नाम मानो, इधर देखो +Q, दूसरे पे कितना है प्लस का 2Q, खुश हो जाते हैं बच्चे। देखो इधर देखो कितना लिखा है +4Q। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि a मीटर भुजा वाले, इसकी साइड कितना दिया है, प्रत्येक की साइड मुझे a मीटर दिया है, a दिया है, कितना दिया है प्रत्येक की साइड a मीटर, तू भी a मीटर, AG ना, AG। अब सुनो देखो a आ गया, सब a आ गया। अब देखो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा लिख रहा नीचे दिया भी गया है कि ऊर्जा जो होता है कार्य के बराबर होता है, आपको पता होगा किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा था मुझे, ऊर्जा कितनी होगी। देखो ऊर्जा का फार्मूला वही कि दोनों आवेश ले लेंगे, बीच की दूरी ले लेंगे, पहले इस BC के निकाय का निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, जोड़ दे टोटल आ जाएगा। मतलब तीनों के इसका AB का, BC का और CA का। ठीक है, इन तीनों का निकाल के जोड़ दो, टोटल आ जाएगा। तो कैसे करोगे, देखो समझो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भैया, ऊर्जा यानी कार्य,
या फिर ऊर्जा लिखो, तो ऊर्जा का सूत्र हमारा होता है, क्या होता है पता है ना आपको? ऊर्जा कैसे निकालते हैं बताओ? ये वाला सूत्र होता है, कहाँ यहाँ लिख दें, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सॉरी यार, R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R होता है। तो देखो इसको लगाएंगे सूत्र हम। पहली बार मान लीजिए ए बी में लगाते हैं, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए लगाएंगे तो जहाँ ए वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, वहाँ चार्ज कौन लेंगे? ए वाला और बी वाला, Q1 Q2, और दूरी कौन सी रहेंगी? ये वाली, ठीक है। और बी सी लेंगे तो देखो बी सी के लिए Q1 ए वाला, Q2 ए वाला, तीसरे के लिए ए वाला, मतलब आगे वाली वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी हमेशा के लिए। तो हम डायरेक्ट करते हैं, देखो समझो ऊर्जा निकाल रहे हैं टोटल, तो सबके लिए तीनों का निकालना है। ए बी का लिख दें, लिख दो ए बी वाली ऊर्जा, फिर बी सी वाली, फिर कौन सी? सी ए वाली। अरे ए बी का, बी सी का, सी ए का, तीनों के लिए क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा क्या? 1/4πε0। यहाँ से अगर आप यू निकाल रहे हो तो क्या कॉमन लेना है भाई? 1/4πε0। Q1 Q2 ए बी के लिए देख रहे हैं, तो ए बी Q1 ए वाला, Q2 ए वाला। Q1 कितना है भाई? प्लस का Q, Q2 कितना है? 2Q, और दूरी कितना है बीच की? ए प्लस दूसरा का बी सी के लिए। आगे वाला कॉमन जा चुका है, तो बी सी में Q1 ए Q2 ए, बी सी में Q1 कितना रहेगा? 2Q, और Q2 कितना रहेगा? इंटू में, इंटू में, ठीक है। कितना रहेगा दूसरा रहेगा 4Q, और बीच की दूरी भाई ए, ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ सी ए वाला निकालना है। सी ए वाले के लिए देखो, सी Q1 इसको लो, Q2 इसको लो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 4Q हो गया, और Q2 के स्थान पे क्या होगा समझ लेना भाई, Q है, ठीक है। नीचे दूरी कितना होगी? ये वाली ए। धीरे धीरे सवाल को लगाना है, मौका मिलते पूरा लगा जाना है, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, तो इसलिए हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आगे वाले की इसको गुणा कर सकते हो, देखो गुणा करोगे तो 2Q स्क्वायर, ठीक है, बटे में ए। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 4 दूनी 8Q स्क्वायर, बटे में कितना? ए। यहाँ पे कितना आएगा? 4 का 4 रहेगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भाई कितना है? ए, ठीक है। अब देखो किसी के भिन्न में अगर हर समान है तो हम एक बार लिख सकते हैं, लिख सकते हो इसको आप, इसको ऐसे जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो सर, जैसे करो। तीनों का ए ए एक बार, ठीक है। तो जब भिन्न का हर बराबर पर जोड़ देंगे तो देखो 8 2 10, 10 4 कितना? 14, तो 14Q स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से अगर बस इतना ही आंसर आ गया, और क्या इसमें करना है? ख़त्म सवाल, ना कुछ सवाल था, ठीक है। इतना सा आंसर आ गया, बस ख़त्म, ठीक है। इसका मात्रा क्या होगा? जूल। नोट करिए, ख़त्म क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? एक बार देख लेते हैं, सबको दिखाई दे रहा सही से कि नहीं? हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33। देखो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, आपको क्या दिख रहा है? फार्मूला याद कर लो ऊर्जा का, यही जो हम अभी लिखे थे फिर से लिख दे रहे हैं, मिटा दिए, यही लगाना हमेशा, ठीक है। 1 बार ऊर्जा के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ऊर्जा कहे या फिर कार्य कहे, तो अगर मतलब यहाँ अगर दो आवेशों के बीच में दूरी दी हो और कार्य पूछा या ऊर्जा पूछा जाए तो ऐसा लगाना है। आप सुनो, मिटा दिया इसको। एक फिगर और दिया है इसमें, उसके भी तरीके से इसमें भी दिया है, देखो रफ कर दें, बताएं फिर से। देखो इसमें दिया है चित्र में, त्रिभुज बनाओ भाई, है त्रिभुज, ए माइनस का Q, 2 है प्लस Q, और ए वाला कितना है? प्लस का Q, ठीक है। हाँ, इसमें दूरी 2a, इसकी दूरी a, इसकी दूरी 2a। अब बोल रहा है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। सिंपल लॉजिक है, इसको मानना हो मान लीजिए, हम मान सकते हैं A B, इसको मान लेते हैं 81। अब देखो तीनों के लिए ऊर्जा निकाल लो, जोड़ दो, कुल आ जाएगा। देखो इसको अगर हम यहाँ से कुल ऊर्जा निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, अगर U निकालना है तो पहले ए बी वाला, फिर BC वाला, फिर CA वाला, तीनों की ऊर्जा जोड़ देंगे, मतलब इसकी, ठीक। अब देखो यहाँ से आपको U निकालना है भाई, तो 1/4πε0 सबके लिए कॉमन होता है। देखो आगे वाला ध्यान रखना, यहाँ पर मतलब चार्ज का अगर चिन्ह माइनस में है तो माइनस रखना है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला मुझे AB के लिए ले रहे हैं, तो AB के लिए Q1 Q2, Q1 कितना है भाई? Q1 है माइनस का Q, और Q2 कितना है? प्लस का Q, एक Q है Q। दूरी कितना है बीच की? 2a, तो यहाँ पर 2a रहेगा प्लस का। अब देखो BC के लिए लेंगे ना, BC आगे वाला कॉमन गया है, तो B और C में Q1a Q2a, तो Q1 के स्थान पे Q और Q2 के स्थान पे भी Q, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, दूरी कितना है? a प्लस।
अब यहाँ सी ए Q1 Q2 Q1 Q Q1 Q और Q2 कितना रहेगा माइनस का Q, Q1 है Q और Q2 के स्थान पे माइनस Q बटे दूरी कितनी है 2a, हाइट 2a। अब देखो 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 सवाल देखो, U निकालना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए मान रख देते हैं, चलो छोड़ो वरना बाद में रखते हैं, देखते हैं अभी अगर कटेगा तो ठीक है। ऊपर माइनस का देखो, माइनस रहेगा क्यू 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 स्क्वायर, क्यू 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 स्क्वायर, नीचे कितना है भाई, नीचे है 2a, यहाँ पर देखो क्यू 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 स्क्वायर गुणा कर रहे हैं, ठीक है, क्यू क्यू नीचे का a, यहाँ पर देखो ए प्लस, सुनो देखो ए प्लस ए माइनस क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या लिखा है क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर बटे कितना 2a, कितना है भाई 2a, समझ रहे हो ना, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। आगे अब देखो ए वाला माइनस में है, एक काम करते हैं सबको एलसीएम करके जोड़ देते हैं, ठीक है, समझो कैसे भी करो कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे साले नोट देखो, ए वाला दोनों का हर सेम है तो दोनों को पीछे वाले आगे वाले को दोनों को एक बार लिख दिए, ऊपर कितना लिखा है माइनस का क्यू स्क्वायर, इसमें कितना लिखा है माइनस का क्यू स्क्वायर, समझ रहे हो ना, प्लस का क्यू स्क्वायर बटे ए, इन दोनों का हर एक बार लिख दिए, ऊपर ऐसे लिख दिए माइनस में। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, इधर 2a, अब देखो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर, प्लस में क्या लिखा है क्यू स्क्वायर बटे ए, देखो भाई ये स्क्वायर है भाई, समझ लेना, ठीक है, ये दो दो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए जो यहाँ पर माइनस में है वही यहाँ पर प्लस में है, तो देखो दोनों ये माइनस में था, ए प्लस में था, खत्म, यानी ये पूरा जीरो, जब जीरो तो गुणा करेंगे जीरो, तो मतलब यहाँ टोटल ऊर्जा कितनी आई भाई, जीरो, कितना आ गई, शून्य, शून्य, ठीक है, ये शून्य लाने के लिए शून्य करता इतना सवाल लगाना पड़ता है, ठीक है, इसको नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34, हाँ भाई सब कुछ सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 34, मिटा दिया जाए भाई। एक एक सवाल देखे चलो धीरे धीरे से सवाल को लगाना है, मौका लेके सवाल भाग जाना है, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर कौन सा 34, कह रहा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, मज़ा आता है ना पढ़ने में। विभव मापी के 10 मीटर लंबे, कितने मीटर लंबे, 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है। देखो ये कोई तार है, मेरा है तार, इसकी लंबाई कितना है 10 मीटर, कितना मीटर 10 मीटर, ठीक है, और कह रहा है कि इसके सिरों का विभवांतर कितना है, तो मतलब ए भी मान सकते हो ना, इनके बीच का वोल्टेज मुझे दिया है 1 वोल्ट। देखो यहाँ पर लंबाई दी है, तार के सिरों के बीच की लंबाई को हम यह लिख देते हैं जो कि दिया है 10 मीटर, ठीक है, और विभवांतर दिया, विभवांतर मतलब V, वोल्टेज 1 वोल्ट। अब देखो विभवांतर दिया है तो पूछा है तार में विभव परमणता का मान, बताओ भैया, विभव परमणता ये क्या लिख दिए सर, वणता रहेगा, वणता, फार्मूला आप पढ़े होंगे डेल V अपान डेल एक्स, ऐसे पढ़े थे, माइनस का डेल V अपान डेल एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V/L, अब तो यार दूरी है भाई और ये विभवांतर विभव है, ठीक है, तो ऐसे लिखो, विभवांतर को डेल V लिख सकते हो, ठीक है, तो मर्जी, तो V लिखते हैं, अपान में क्या लिखते हैं L, डायरेक्ट लगाते हैं। V कितना था 1 वोल्ट, L कितना था 10, एक को 10 से भाग देना है तो आएगा 0.1, खत्म, सवाल खत्म। मात्रा ऊपर वोल्ट था विभव का और नीचे लंबाई क्या होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत विभव परमणता का मात्रक हो जाएगा। नोट करिए, 56 से छट्टू सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 35, शुरुआत हो गया है, ठीक है, तो मिटा दिया जाए सर, हो गया, नोट कर लिया करिए, ठीक है, नोट कर आगे पीछे करके वीडियो, ना समझ में आए थोड़ा बैक कर लो, फिर ना समझ में आए तो बताओ मुझे कमेंट करके, सर जी ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच की विभवांतर, देखो भैया ये मान लीजिए ऐसे कूलिज नलिका वाली का कोई है, ठीक है, 11 में पढ़े थे आप लोग, ये प्रयोग था, ठीक है, उसमें था, तो इसको मान लेते हैं, इधर प्लेट है हमारी कैथोड की, इधर क्या है ये एनोड की, ठीक है, ये एनोड की प्लेट है, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल, कुछ बोल रहा है सर, हाँ बोल रहा है, बीच के विभवांतर है 200 किलो वोल्ट। भाई देखो इनके बीच का विभवांतर मुझे दिया है 200, विभवांतर भी लिखते हैं
200 किलो वोल्ट लिखा है। बात समझ लो, अगर किलो को बदलना है वोल्ट में तो 1 किलो में 1000 को 10⁻³ लिख दें, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना वोल्ट हो गया। विभवांतर दिया था मुझे और कह रहा है कि बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। देख भैया, सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, इसको लंबाई लिख देते हैं L 20 और सेंटीमीटर के लिए 10⁻² लगा देंगे, एक जगह मीटर। अब नलिका के वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। भाई देखो, वैद्युत क्षेत्र यानी ई पूछा है। क्या पूछा है भाई? लिख दिया जाए, लिख दिया जाए सर। वैद्युत क्षेत्र यानी क्या पूछा? ई। तो ई का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर V/D या फिर V/L। अरे वही V/L लिखो या V/D लिख सकते हो। ठीक है, डी मतलब दूरी है। जैसे जैसे अगर आप V/D भी लिखते हो तो डी दूरी है या लंबाई है, दोनों दूरी का वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ई निकालना था भाई। ठीक है, V कितना भाई? 200 10⁻³ और L कितना था भाई? 20 10⁻²। इसको नहा धो के खा पी के सॉल्व कर लो, तुरंत हो जाएगा सर। नहाने तो जरूरत नहीं है। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो 10 आएगा। ठीक है, नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो -2 ऊपर प्लस हो जाएगा, 3 2 5। इसको अगर हाँ बस यही इतना आपका आंसर भी दिया है, इतना वोल्ट पर मीटर। वोल्ट कैसे आ गया? मात्रा ऊपर वो है, नीचे क्या है? मीटर। हाँ सर, नोट करिए, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मज़ा लेते रहते। क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखो या मिट गया 36। हाँ देखिए क्या लिखा है? 3.0 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में। देखो क्या हो रहा है तुझे? कोई मक्खी आ गई शायद क्या? हाँ भाई, कैमरे के सामने मक्खी आ गई थी, उसको थोड़ा सा हटा दे। हाँ मक्खी हट जा। ठीक है, अब सुनो, देखो कह रहा है 3.0 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हाँ भाई देखो, 3.0 है 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को। तो भाई इसमें मुझे कूलाम दिया नहीं, आवेश दिया। क्यू मुझे कितना दिया था? 3.0। दशमलव के बाद 0 छोड़ सकते हैं, -8 कूलाम लिखते हैं डायरेक्ट। हाँ सर, हो गया सर। आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 10⁻⁴ कूलाम जूल कार्य करना पड़ता है। भाई जूल देखा तो क्या सोचा? एक कार्य है, कार्य यानी W कितना दिया था? 3.24 10 की पावर कितना? पावर -4 दिया है। जूल मतलब कार्य दिया है। जूल मतलब क्या दिया है? कार्य। ऊर्जा भी हो सकती है लेकिन कार्य लिखा है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई देखो दूरी फिर दी है, दूरी को D लिखो या फिर क्या लिखो? L। इस बार D लिखते हैं, इस बार हम इसको D लिखते हैं। ठीक है, आप L भी लिख सकते हो, चाहे जो लिखो। 12 सेंटीमीटर। भाई ये देखो, सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में 10⁻² लगा देना, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है। क्या निकालना है? E। वैद्युत क्षेत्र मतलब E निकालना। देखो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? E बराबर V/D। ये पढ़ा है ना? चाहे V/, अगर इसको L लिखना तो L लिख देना, V/L है, V/D। समझ रहे हो ना? हाँ बच्चे समझ रहे हो, तुम लोग समझदार हो गए पूरे। देखो V कैसे आएगा? V नहीं पता तो V के लिए फार्मूला सर हम जानते हैं, कौन सा? रुको कहाँ लगा देते हैं? इसे लगा देते। चलो सुनो, आपने पढ़ा होगा V बराबर W/Q। हाँ सर पढ़ा है आपने। W कितना दिया था मुझे? दिया है 3.24 10⁻⁴ और Q कितना दिया था? 3 पॉइंट, कहाँ गया भाई? पॉइंट नहीं है, 3 10⁻⁸। इसका अगर सॉल्व करोगे 3 से कटेगा, 3 बन जाए 3 और 0 लगेगा 3 8 24। ठीक है, हाँ जहाँ पढ़ा है अंग्रेजी में ना हिंदी पढ़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे के ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस का 8 और -4 कितना आएगा? -4। ठीक है, सॉरी हाँ प्लस से है। ठीक है, घटा लेना उतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V कितना पता चला? इतना वोल्ट का। V इतना वोल्ट का। यहाँ देखो V मुझे दिया है 1.08 10⁻⁴ दिया नहीं, निकाल लिए हम। और D कितना दिया था? 12 10⁻⁻²। देखो भैया इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें, जरूर लिखना चाहें, इसको लिख दें 108.2 अंक उधर ले जाएंगे तो देखो 2 अंक उधर जाएगा, मतलब 12 में से 2 घट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? +2। समझ रहे हो ना?
हाँ सर समझ रहे हैं। 0.2 अंक उधर गया तो उधर मतलब माइनस हो जाएगा। नीचे वाली +2 घात ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी। नीचे कितना बचा है 12, यहाँ दिख रहा है भाई 12 9 108, तो 9 बार जाएगा ना तो ई कितना आ गया 9 10 की घात कितना 2 2 4 2 2 4, ठीक है। तो इतना आगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मात्रा क्या होगा न्यूटन पर कूलम। एक बार देखते हैं सबको दिखाई दे रहा नीचे, नहीं तो फिर हम लिखते चले जाएं, आप लोग कहेंगे सर जी दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख दिए। हाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन भी हो गया आपका, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट ढूंढ लेते हैं। जब तक हम टाइम दिया करें बीच में तब तक आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। फ़ोन वोन अपना और कापी पेन लेकर बैठा करिए, पढ़िए। ऐसे नहीं कि फ़ोन आप खोल लिए सामने और लग रहे हो वैसे, उसमें लगते रहोगे तो आएगा नहीं। सवाल है, क्वेश्चन ऐसे लगाने से नहीं, देखने से नहीं आता, इसको लगाना पड़ता है। 1 बार लगाओ 2 बार लगाओ, लगाते जाओ, ठीक है। कितनी बार लगाओ, अब बिना पढ़े भाई देखो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, ठीक। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करना हो बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, ठीक है। कहते नहीं है पैसा कमाने का 1000 तरीका है, इज्जत कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। सुनो देखो लिखा है धातु की 2 समांतर प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखो धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं, क्या है भाई समांतर प्लेटें हैं, दिख रहा है ना यहाँ सब। इनके बीच की दूरी मुझे दिया था 2 सेंटीमीटर, इसको डी लिख देते हैं, डी। तो बीच की दूरी इसको डी लिखते हैं, चाहे आप इसको यल भी लिख सकते हो, चाहे जो लिख दो। दूरी डी मुझे दिखते हैं कितना 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, 10 की घात क्या लगा दोगे -2 आ जाएगा मीटर। आंसर हो गया। अब बोला है कि उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से उड़ाता है। बबुआ साहब इसको मुझे लगाना है 1000 की वोल्ट की बैटरी। भाई साहब 1000 का वोल्ट बैटरी है, 1000, ठीक है। तो इसका विभव कितना है, V मुझे दिया गया 1000 वोल्ट। चलो भाई दिया रहने दो, दिया है तो। फिर लिखा है कि इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.0 10 की घात -19 कूलाम है, ठीक है। तो Q दिया है जिसका मान दिया है +1.6 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। ठीक, तो ये सब कुछ ठीक रहता है। तो पहला पूछा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई मतलब ई वाला ही, ठीक है, ओ वाला नहीं, ई नहीं। देखो ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर V अपान डी। पढ़ने बैठा करो ना तो बोलते रहो हाँ सर जी आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे पूछते हैं कि आया तो बताओ हाँ आ गया, वहीं बोलो। घर वालों को लगना चाहिए भैया पढ़ने बैठा है, नहीं तो कहेंगे फ़ोन लेके मज़ा ले रहा है, ठीक है। डी कितना दिया है, डी दिया है 2 10 की घात कितना -2, सही है ना, सबको सही रखे। हाँ सही है। हाँ सर देखो इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव देखो ऊपर ले जाएंगे तो 2 से कटेगा, कितनी बार 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 500 -2 ऊपर जाएगा +2, ठीक है। तो आपकी बुक में इसको आंसर दिया है ऐसे, इसका 2 0 10 की घात 2 माने 10 के बाद 2 0 है तो 100 है मतलब ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 और 2 0 तो था, 2 0 इसका, तो इतना दशमलव के बाद मतलब 50,000। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रा वोल्ट पर मीटर। हाँ सही है, सब सही है। ये हो गया पहला पार्ट। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, बोला था कि प्रोटॉनों पर न्यूटन में बल, तो मुझे प्रोटॉनों पर बल निकालना है भाई। बल मतलब F निकालना है, F बराबर Q ई लगा सकते हो ना आप, पढ़े हो ना ये वाला। हाँ सर सही आ जाएगा, ठीक है। पढ़े हो ना, फार्मूला कहाँ से पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 में था, F बराबर Q ई, या फिर Q अरे यार ई बराबर F बाई Q लिखो, या F बराबर ई बराबर F बाई Q, या F बराबर कितना Q ई। अगर स्लो पढ़ाते होंगे हम तो आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए, 2x 1.5x, ठीक है, जो मर्जी करें। तो Q कितना है, कहाँ गया 1.0 10 की घात -19। ई का मान कहाँ दिया है, ये दिया था, जो निकाले थे कितना आया था भाई 50,000, ठीक है। इसका सॉल्व करना है भाई। देखो दशमलव यहाँ पर कितनी 0 है, तो कपड़ा सुनो 1.6 लिखे, इसको 5 लिख देंगे और इसमें क्या 0 है, इसमें 0 की संख्या कितनी है 3 4 0 है, तो 10 की घात 4 लिख दें इसे। और इधर कितना भाई -19, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं। हाँ सर समझ रहे हैं, हम 12th में पहुँच गए हैं, बड़े बड़े हो गए तुम लोग, शादी भी अलग। देखो 16 पंचे 80, ठीक है, 16 पंचे 80, तो 8.0 10 की घात कितना हो गया
19 में से 4 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 15, ठीक है, इतने न्यूटन का आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस खत्म। अब बोला था कि क्या दोनों प्लेटों के बीच विभिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। देखो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र समान होता है। देखो दोनों प्रोटॉनों के बीच क्या होता है, जहाँ पर प्लेटों के बीच क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र समान होता है। जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र समान होता है, जब ई समान है तो ई क्यू तो समान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है। जब ई समान है तो क्यू समान है, तो गुणे करने में जो आएगा बल हमेशा समान होगा। यानी ध्यान लिख देना, चूंकि प्लेटों के बीच क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र समान रहता है, समान होता है। अतः प्रत्येक बिंदु पर बल क्या होगा, बराबर। प्रत्येक बिंदु पर बल क्या होगा भाई, बल समान होगा। इसका नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा आज। एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे मतलब आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको नोट कर देना, नोट कर लियो। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है फिर चले जाना है ना भाई। धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना है फिर चले जाना है ना, सही है ना। देखो फिगर दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्लास्टिक की एक गोली कहाँ गया भाई, पी जिसका द्रव्यमान दिया है। फिगर बना दें, बना लो, बनाना हो, नहीं तो बिना फिगर भी हम क्वेश्चन लगा देंगे। लेकिन तुम कैसे करोगे, समझोगे नहीं तो। इसमें प्लस वैद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश है, ठीक है। दूसरे पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। बीच की दूरी दी थी 100 नहीं 1000 है शायद, हाँ 1000 है, 1000 बोल्ट, ठीक है। यहाँ बोल्ट है भाई, ये बोल्ट है। यहाँ पर कोई पॉइंट मेरा पी है, जो पर नीचे बल लग रहा है mg लगेगा, क्योंकि पता होगा भार नीचे रहता है। ऊपर क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा QE, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर वैद्युत बल लिखाई जाती हैं, तो इस पर क्या लगेगा, QE। फिगर दिया है देखो क्वेश्चन में, और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं क्या क्या दिया है, दिया था क्या बताओ, और द्रव्यमान भी दिया है आपको, तो द्रव्यमान हम लिख देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38। द्रव्यमान मुझे दिया है, द्रव्यमान को यहाँ लिखते हैं, कितना दिया था, 3.2 10⁻⁻15 किलोग्राम, ठीक है। आगे बोला है कि 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट, क्या हिंदी है, प्लेटों के बीच की दूरी बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, क्या हिंदी है सर। हाँ पर आगे देखते हैं क्या है। फिर बोला है गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन, यन पूछा है मुझसे। इतने बड़े सवाल में सिर्फ यन पूछा है, क्या पूछा है, यन। कैसे करोगे, देखो एक प्लेटों के बीच का विभवांतर दिया है, नहीं भी मुझे दिया है कितना भाई, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। ध्यान देखना एक चीज़, और दिया है कि दोनों के बीच की दूरी, तो उसको डी लिखते हैं या फिर यल लिखते हैं, कितना दिया है, दूरी 2 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, 10⁻2 से गुणा कर देना, मीटर आ जाएगा। अब देखो नीचे का भार जो है ऊपर के बराबर, आपको पता होगा ना, जो ये होता है यहाँ बराबर mg होता है, या फिर एम में लिखते हैं, ये भी एफ होता है। तो जब दोनों का बायां पक्ष बराबर होता है और संतुलन की अवस्था में बोला है, तो दोनों का जो बल होगा बराबर होगा, यानी जो इधर होगा mg बराबर हम लिख सकते हैं किसके, ऊपर लिखते हैं QE बराबर किसको लिख सकते हैं, QE बराबर किसके, mg के। यहाँ से देखो, यहाँ से पहले हम Q निकाल लेते हैं, क्योंकि आवेश पता हो जाएगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नंबर तो Q कैसे आएगा, EM दिया है भाई, कितना दिया है, 3.2 10⁻⁻15 सही है ना। G का मान देखो उस समय दिया था, नीचे दिया है, कितना दिया है, 10। G का मान भी दिया था भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मान दिया है 10, ठीक। और बटे में कितना भाई, E। वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया कहीं से, तो इसको निकालना पड़ेगा मुझे लगता है, हाँ नहीं दिया, निकाल लेते हैं कहीं से। देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं इस वाले मार्कर से, E बराबर F/D पढ़े होंगे ना। यहाँ पर V कितना है, V है 1000, और D कितना है भाई, D है कितना, 2 10⁻⁻2, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ से देखो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 5 बार, मतलब 500 आएगा, 500 बार नहीं, माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 5 न्यूटन पर कूलम, मात्रा क्या होगा,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चल गया कि 500 है 10 की घात कितना -2, नहीं सॉरी +2 है भाई। हाँ भाई, इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आप लोग? 32 धामा 320 दशमलव लगेगा, एक अंक पे 0 हट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है भाई 500 को हम 5 लिख दें और 100 में से 2 जीरो इसको लगा दें, 2 जीरो इसको लग दे दें मतलब, तो हो जाएगा +4। और देखो यहाँ पर 10 तो खत्म हो गया, मतलब -15 बचा है। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? हाँ भाई समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। 5 से काट लो, 5 छक 30 और दशमलव लगेगा 5 चौक 20, 6.4। नीचे वाले ऊपर जाएगी तो 14, अरे यार -15 था, एक प्लस हो जाएगा माइनस, तो -4 -15 -19, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई सर, इसको इधर बीच में लगा लेना कहीं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको कहाँ सॉल्व करते हैं? यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, बगल में। देखो यहाँ से लगाना है, ए निकला है आवेश, लेकिन मुझे निकालना क्या था? F4 है भाई, निकालना क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो Q के स्थान पे हम बोल सकते हैं Ne। अरे Q मतलब क्या है भाई? Ne दिया ना ये वाला, Q के स्थान पे Ne बराबर 6.4 10 की घात माइनस का कितना 19। N मुझे निकालना है तो E बट्टे में जाएगा, तो 6.4 10 की घात माइनस का 19 बटे में गया E, इलेक्ट्रॉन नीचे गया। N की वैल्यू इसको गली का बच्चा से जानता है ना, गली का बच्चा कितना होता है बताओ? गली का कुत्ता नहीं कह रहे, बच्चा कह रहे हैं, ठीक है, मजा मत लेना। E का मान कितना दिया है? 1.6 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। E का मान -19, एक कैंसिल होगी पावर भाई, देखो 10 कट गया, 16 कटेगा, 16 चौका 64, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ भाई आपका आंसर मैच कर रहा है, सब कुछ सही है। नोट करिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बीच बीच में मदद लेते रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान है उसमें अगर हम वैसे लगाते रहेंगे तो बोरिंग लगेगा एकदम, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको अगले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि एक मास्टर है जो कि पागल है, ठीक है, पागल मत बताइएगा, मतलब बताइएगा मास्टर है जो कि पढ़ाता है, सारे क्वेश्चन लगवाता है, उसको बता दीजिए, वो भी पढ़ ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।